ओम नमः शिवाय। क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या शनि की साढ़े साती, ढैया या ग्रह दोष के कारण आप मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक परेशानियों से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथ नहीं लगती? यदि हाँ, तो आज की ये शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा आपके जीवन में नई आशा का दीप जला सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन आती है, तब उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। ये दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत करने, प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने तथा शनि प्रदोष व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं, शनि दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। आज हम आपको ऐसी ही एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे सुनने मात्र से भगवान शिव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि चाहे घर में भोजन हो या न हो, वे कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करते, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका जलाभिषेक करते और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते। लेकिन भाग्य जैसे उनसे रूठा हुआ था। घर इतना निर्धन था कि कई कई दिन तक केवल सूखी रोटियों पर गुजारा करना पड़ता। कई बार तो पड़ोसियों से उधार लेकर दिन बिताने पड़ते। वर्षों बीत गए, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर भी दोनों पति पत्नी के मन में भगवान के प्रति कभी शिकायत नहीं आई। एक दिन सावित्री ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पति से कहा, स्वामी, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? हम वर्षों से महादेव की आराधना कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख समाप्त नहीं हो रहे। सोमदत्त मुस्कुराए और बोले, देवी, भगवान कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल उनकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हमें अपना कर्म और भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सावित्री ने सिर झुका लिया। उसे अपने पति की बात पर पूर्ण विश्वास था। कुछ ही दिनों बाद शनिवार का दिन आया। उसी दिन प्रदोष तिथि भी थी। नगर के शिव मंदिर में विशेष पूजा की तैयारी चल रही थी। सोमदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, आज शनि प्रदोष है, चाहे हमारे पास कुछ भी न हो, हम पूरे नियम से व्रत करेंगे। सावित्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वामी, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो है। भगवान को ये सबसे अधिक प्रिय है। दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा। घर में पूजा के लिए केवल थोड़ा सा जल, कुछ बेलपत्र और एक मिट्टी का दीपक था। संध्या होने लगी। पूरा वातावरण मंत्रों से गूंज उठा। मंदिर की घंटियां बजने लगी। भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आने लगे। सोमदत्त और सावित्री भी नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अत्यंत वृद्ध साधु दिखाई दिए। उनके शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे। वे भूख प्यास से अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहे थे। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। यदि संभव हो तो थोड़ा भोजन मिल जाए। सोमदत्त और सावित्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास पूजा के बाद खाने के लिए
केवल थोड़ा सा सत्तू और दो सूखी रोटियां थी। क्षण भर के लिए दोनों मौन रहे। फिर सावित्री बोली, स्वामी, यदि हम भोजन साधु को दे दें तो हम स्वयं भूखे रह जाएंगे। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, देवी, यदि भगवान की राह में कोई भूखा मिल जाए तो पहले उसकी सेवा करनी चाहिए। शायद यही हमारी आज की सबसे बड़ी पूजा हो। ये सुनते ही सावित्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा भोजन साधु के सामने रख दिया। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। भोजन समाप्त होते ही वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने आज भूखे को भोजन देकर भगवान शिव को ही तृप्त किया है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। इतना कहते ही साधु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। साधु के चेहरे से निकलने वाला दिव्य प्रकाश धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां का वातावरण अलौकिक हो गया। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवगण उस स्थान पर उपस्थित हो गए हों। सोमदत्त और सावित्री ये अद्भुत दृश्य देखकर विस्मित रह गए। वे तुरंत उस तेजस्वी साधु के चरणों में गिर पड़े। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति निष्काम है। तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना एक अज्ञात साधु को भोजन कराया। जिसने भूखे की सेवा की उसने स्वयं भगवान की सेवा की। ये कहते ही साधु का स्वर गंभीर हो गया। सुनो सोमदत्त, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक विशेष व्रत करना होगा, शनि प्रदोष व्रत। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपा करके हमें इस व्रत का महत्व और विधि बताइए। साधु बोले, जब त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन आती है, तब उस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के परम भक्त हैं। जो मनुष्य उस दिन संयम, सेवा, दान और शिव भक्ति करता है, उसके कठिन से कठिन कर्म फल भी हल्के हो जाते हैं। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि किसी के जीवन में केवल दुख ही दुख हो, तब भी क्या ये व्रत फल देता है? साधु मुस्कुराए, बेटी, भगवान शिव भक्त के लिए धन को नहीं, उसके भाव को देखते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा हृदय, यही सबसे बड़ा पूजन है। ये कहकर साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते उनकी दिव्य आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। सोमदत्त और सावित्री समझ गए कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे। वे दोनों भाव विभोर होकर बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अगले शनिवार को फिर प्रदोष तिथि आई। दोनों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, पूरे घर की साफ सफाई की, मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाया, पास के वन से श्रद्धा पूर्वक गिरे हुए बिलपत्र लाए। उन्होंने किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वे प्रकृति को भी भगवान का स्वरूप मानते थे। पूरे दिन उन्होंने मौन रहकर भगवान शिव का स्मरण किया। संध्या होते ही प्रदोष काल प्रारंभ हुआ। उन्होंने शिवलिंग का जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक किया, दीपक जलाया, धूप अर्पित की और पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र तथा ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उसी समय कैलाश पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, देखो, पृथ्वी पर एक निर्धन दंपति किस निर्मल भाव से मेरी आराधना कर रहा है। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, इनके हृदय में लोभ नहीं, केवल प्रेम है। ऐसे भक्तों पर आपकी कृपा अवश्य बरसनी चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर शनिदेव का स्मरण किया। क्षण भर में शनिदेव वहां उपस्थित हो गए।
उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, शनिदेव, पृथ्वी पर मेरे दो भक्त हैं। उन्होंने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, फिर भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कठिनाइयां भोग रहे हैं। अब समय आ गया है कि उनकी परीक्षा समाप्त हो। शनिदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। मैं केवल कर्मों का न्याय करता हूँ। जिसने धैर्य, सत्य और भक्ति नहीं छोड़ी, उसके ऊपर मेरी कृपा भी अवश्य होती है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तब आज से इनके जीवन में सुख का आरंभ हो। उसी क्षण पृथ्वी पर बैठे सोमदत्त और सावित्री को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। प्रदोष व्रत के कुछ ही दिनों बाद सोमदत्त के जीवन में एक नई परीक्षा आ गई। नगर के एक धनी साहूकार की बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राएं चोरी हो गई। संयोगवश चोरी वाली रात सोमदत्त उसी मार्ग से होकर घर लौट रहा था। कुछ लोगों ने उसे देखा और बिना किसी प्रमाण के उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया। साहूकार के प्रभाव के कारण सैनिकों ने सोमदत्त को पकड़कर राजा के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, ब्राह्मण, सच सच बता, स्वर्ण मुद्राएं कहाँ छिपाई है? सोमदत्त ने शांत भाव में उत्तर दिया, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने जीवन में कभी किसी का धन नहीं लिया। भगवान शिव उसके साक्षी हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे कारागार में डाल दिया गया। जब ये समाचार सावित्री तक पहुंचा तो उसका हृदय टूट गया। वो रोती हुई शिव मंदिर पहुंची और शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, यदि हमने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। संयोग से अगले ही दिन फिर शनिवार का प्रदोष था। सावित्री ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पूरे नियम और श्रद्धा से शनि प्रदोष व्रत करेगी। उसने निर्जल रहकर भगवान शिव का स्मरण किया, प्रदोष काल में दीपक जलाया, शिवलिंग पर जल और बिलपत्र अर्पित किए तथा पूरे मन से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। उसी समय कारागार में बैठे सोमदत्त भी आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। अचानक कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव और शनिदेव दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। शनिदेव ने कहा, तुमने अपने कर्म, सत्य और भक्ति को नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुख समाप्त होते हैं। उसी रात वास्तविक चोर पकड़ा गया। उसने राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी। राजा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। अगली सुबह उसने स्वयं कारागार जाकर सोमदत्त से क्षमा मांगी। ब्राह्मण देव, मैंने बिना सत्य जाने आपको दंड दिया, कृपया मुझे क्षमा करें। सोमदत्त ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपके प्रति कोई वैर नहीं रखता। राजा उनकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। उसने सम्मान पूर्वक उन्हें वस्त्र, अन्न, गो और पर्याप्त धन देकर विदा किया। धीरे धीरे सोमदत्त का जीवन बदलने लगा। उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उनका पुत्र वेदों का महान विद्वान बना और दूर दूर तक उनके परिवार का सम्मान होने लगा। एक दिन भगवान शिव ने स्वप्न में सोमदत्त से कहा, वत्स, ये सब शनि प्रदोष व्रत, सत्य, सेवा और अटूट श्रद्धा का फल है। जो मनुष्य सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उस दिन से पूरे नगर में शनि प्रदोष व्रत का महत्व फैल गया।
लोग श्रद्धा से भगवान शिव और शनिदेव की आराधना करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर भगवान शिव का अभिषेक करता है, बिलपत्र अर्पित करता है, दीपदान करता है, दान पुण्य करता है और इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उस पर भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा बनी रहती है। उसके जीवन की बाधाएं कम होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, इस कथा का संदेश केवल धन प्राप्त करना नहीं है। इसका वास्तविक संदेश है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शनिदेव दंड नहीं, न्याय देते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उचित समय आने पर उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। दान, सेवा, सत्य और धैर्य जीवन के सबसे बड़े धन हैं। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि प्रदोष व्रत की ये कथा सुनी है, तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और शनिदेव आपके जीवन से कष्टों को दूर कर धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।